अलग अलग ट्रेडिंग इनकम का इनकम टैक्स में अलग अलग ट्रीटमेंट है। जैसे शेयर्स और म्यूचुअल फंड के गेन का ट्रीटमेंट अलग है, शेयर्स में इंट्राडे का ट्रीटमेंट अलग है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रीटमेंट अलग है। तो इस वीडियो में हम कलेक्टिवली इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी प्राइमरी इनकम कुछ और ही है, जैसे सैलरी इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई या रेंटल इनकम हो गई, और शेयर्स या म्यूचुअल फंड में बहुत कम ही डील करते हो, मतलब साल भर में थोड़ा बहुत ही ट्रेड करते हो लेकिन डिलीवरी बेस्ड, तो इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोलते हैं, क्योंकि आप ओकेजनली ट्रेड कर रहे हो। अगर आपकी कोई प्राइमरी इनकम नहीं है और आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा ही ट्रेड करते हो, मतलब एक दिन में बहुत सारे ट्रेड करते हो लेकिन डिलीवरी बेस्ड, तो इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं, क्योंकि अब आप ओकेजनली ट्रेड नहीं कर रहे हो बल्कि आपका ये बिजनेस है। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इसके प्रॉफिट को भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं। लेकिन अगर आप बिना डिलीवरी वाला इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इसके प्रॉफिट को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस तो है लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, यानी कि सट्टेबाजी है। कैपिटल गेन्स को कैपिटल गेन हेड में शो करते हैं और इसे ITR 2 में रिपोर्ट करते हैं। स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव दोनों बिजनेस इनकम को बिजनेस प्रोफेशन हेड में शो करते हैं। इसे ITR 3 या ITR 4 में रिपोर्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशंस। कैपिटल गेन्स के केस में शेयर्स या म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 के बाद 12.5% का टैक्स रेट लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 20% का टैक्स रेट लगता है। बिजनेस इनकम तो स्लैब रेट पर ही टैक्स होती है। किसी भी हेड का लॉस सेम हेड में तो सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करने के लिए ये कंडीशंस है। कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सैलरी के अलावा किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का हेड हो, चाहे कैपिटल गेन का हेड हो या अदर सोर्स का हेड हो। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। कैपिटल गेन के केस में ऑडिट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बिजनेस इनकम के केस में टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गई तो ऑडिट मैंडेटरी है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को टोटल करके बिजनेस की टर्नओवर कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने इंट्राडे ट्रेड किया, कंपनी ए की 10 क्वांटिटी 20 रुपए में परचेज करके 50 रुपए में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट आया 300 रुपए का। और कंपनी बी की 20 क्वांटिटी 40 रुपए के हिसाब से परचेज करके 35 रुपए में सेल कर दिया, तो लॉस आया 100 रुपए का। तो अगर हम नेट प्रॉफिट निकालें तो 200 रुपए आएगा, लेकिन टर्नओवर निकालने के लिए इस लॉस को भी पॉजिटिव वैल्यू मानेंगे और इस हिसाब से टर्नओवर हो जाएगी 400 रुपए।